देखो, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दो और पढ़ाई लिखाई बंद करके कमाने लग जाओ। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि पढ़ाई लिखाई बंद करके कमाने क्यों लग जाए। भाई, हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है ना। मेरी बात को समझना, शुरू से अंत तक मैं क्या बोलने जा रहा हूं इसको समझना है। जैसे आपने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी और कमाने लग गए। अब आप कमाने जा रहे हैं तो वहां महीने के किसी को 18,000 रुपये मिल रहे, 15,000 रुपये मिल रहे या 20,000 रुपये मिल रहे। मतलब मिनिमम एवरेज आपकी जो सैलरी की मैं सेविंग हो रही है ना, वो मैं मान लेता हूं कि 10,000 है। मतलब आप पर मंथ 10,000 रुपये की बचत कर रहे हैं। अब एक महीने में 10,000 रुपये बचा रहे हैं तो 12 महीने में कितने होंगे, इसको 12 से गुणा कर दो। तो 12 महीने में आपके पास हुए 20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये आपकी सेविंग हुई। अब एक साल की सेविंग है 1,20,000 रुपये। आपको पता है कि आपके घर वाले आपकी कम से कम 10 साल पहले शादी नहीं करेंगे। भाई, 10 साल बाद आपकी शादी होएगी। मिनिमम कम से कम 10 साल बाद तो आपकी शादी हो जाएगी। अगर एक साल में आप 1,20,000 रुपये की सेविंग कर रहे हैं तो 10 साल में कितनी सेविंग होगी टोटल, इसको 10 से गुणा कर दो। 12 लाख रुपए आपकी सैलरी में सेविंग हो रही है। मतलब आप 10 साल में 12 लाख रुपए बचा लेंगे। अब 10 साल बाद आपकी जैसे ही शादी हो गई, शादी होने के बाद आप क्या करेंगे? आप जैसे ही काम पर जाएंगे तो आधा सा ध्यान आपका घर पे रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो काम वाम करना सब बंद कर दो। भाई, 12 लाख रुपए हो गए ना अब तुम्हारे पास। अब एंजॉय करेंगे शादी के बाद। तो जैसे ही आप एंजॉय करेंगे शादी के बाद, आप क्या करेंगे? घर पे बैठे रहेंगे। तो जैसे लाख रुपए आपने साल में खर्च कर दिए, पहले साल में आपने लाख रुपए खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए। दूसरे साल में 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, क्या पता 1 लाख रुपए हो जाए। तो ऐसे जैसे कम से कम आपके जैसे 2-3 साल बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, 5 साल में ये 12 लाख रुपए सब खर्च हो जाएंगे। आपने एंजॉय तो कर लिया 5 साल तक, पर 5 साल में ये 12 लाख रुपए है ना, जो पूरे खर्च हो जाएंगे आपके। अब आपको क्या करना है? वापस काम करने जाना है। भाई, वापस काम करने जाओगे ना। अब ये 5 साल में 12 लाख रुपए कैसे खर्च होंगे? जैसे बच्चों की पढ़ाई में, घर के खर्चे में, या इधर उधर कुछ खरीदने में, घूमने में। मिनिमम 5 साल चलेंगे। मैक्सिमम भी 5 साल ही चलेंगे। 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकते 12 लाख रुपए। अब आप बिल्कुल भी नहीं कमा रहे तो खर्च होएंगे ही ना। भाई, 12 लाख रुपए में आप मतलब कमाने बिल्कुल भी नहीं जा रहे तो खर्च बिल्कुल पूरे के पूरे हो गए आपके पास। अब 5 साल बाद कमाने जाएंगे आप, तो 10 साल तो वो और 5 साल ये, 15 साल हो गई। आपने 10 साल खूब मेहनत की है और 5 साल एंजॉय किए। 10 साल मेहनत करने के बाद 5 साल ही एंजॉय कर पाए। अगर आप सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी पाने के लिए अगर आप 5 साल ही मेहनत कर लो, यहां तो आपने कितने साल मेहनत की? 10 साल मेहनत की है आपने, और जिसका फायदा 5 साल उठा पाए है। 10 साल की मेहनत करने के बावजूद आपने 5 साल एंजॉय किए है। अगर सरकारी नौकरी पाने के लिए आप 5 साल मेहनत कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी भर आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर सरकारी नौकरी पाने के लिए आप 5 साल मेहनत कर लेते हैं तो पूरी लाइफ टाइम एंजॉय कर पाएंगे। तो ये है कि जैसे ये 5 साल की तो मेहनत और ये 5 साल का पैसा जो बचत हो रही है आपकी, तो वही 10 साल में 12 लाख रुपए आपको दे देगा सरकारी नौकरी में। भाई, 5 साल की तो मेहनत और 5 साल के पैसा
तो ये आपस में दोनों मिलकर 10 साल हो गए, हो यहां भी 10 साल ही हो रहे हैं और यहां भी 10 साल ही हो रहे हैं। 10 साल का पैसा यहां 5 साल की मेहनत और 5 साल का पैसा है, यहां भी 10 साल है और यहां भी 10 साल है। और यहां 10 साल कमाने के बाद आप 5 साल ही एंजॉय कर पा रहे, फिर वापस मेहनत करने लग रहे, और यहां 5 साल मेहनत करने के बाद आप लाइफ टाइम एंजॉय कर पाओगे और आपकी लाइफ आगे के लिए सिक्योर हो जाएगी। तो इसलिए पहले 5 साल मेहनत कर लो ताकि आपको लाइफ टाइम एंजॉय करना पड़े। नहीं तो 5 साल अगर एंजॉय कर लोगे ना तो लाइफ टाइम आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनतें, बैलदारी यार ये करनी पड़ेगी, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ेगा। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो पहले 5 साल बढ़िया जमकर पढ़ाई कर लो।